आज हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। पत्रकारों की आंखें नहीं खुलती, पत्रकारों के अंदर वो ईमान भी नहीं बचा, क्योंकि ईमान जब साधुओं का भी खत्म हो जाता है तब हिंदुस्तान का ईमान मुझे बिका हुआ। आप बताइएगा दोस्तों कि क्या मुरारी बापू दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए मुस्लिम भाइयों को सलाम वालेकुम और ईसाई भाइयों को गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। भाई देखिए, वीडियो बना लेता हूँ, एक साथ शूट कर लेता हूँ, सारे के सारे कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते मैं बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ बड़ी मज़ेदार और चटकदार खबर लेकर के आया हूँ। ऐसे ऐसे ज्ञानियों के फोटो, ऐसे ऐसे ज्ञानियों के वीडियो लेकर के आया हूँ। आज आपका मनोरंजन करने का मेरा पूरा इरादा है, साथ में कुछ रंजो गम भी होंगे, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनको देख करके आपका दिल हिल जाएगा। ऐसे हिंदू साधुओं का, ऐसे हिंदू वाचकों का एक बयान सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ ऐसे संतों की याद आ जाए आपको जो संत कभी महिमा मंडित किए जाते थे। कुछ ऐसे संत जिन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की, जी हां, जो आज अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती हैं, कॉन्स्पिरेंसी की और शिकार कांग्रेस को बनाया या विपक्ष को बनाया। आज उसकी बात भी करेंगे। आज बात करेंगे मुरारजी बापू के आंसू की। मुरारजी बापू क्या थे क्या नहीं थे ये आप सब जानते हैं, गुजरात के लोग भी जानते होंगे, हिंदुस्तान में भी लोग जानते होंगे। मेरी उम्र के लोग तो कम से कम मुरारी बापू के बारे में जरूर सुना होगा उन्होंने। मुरारी बापू का जब दर्द टपकता है तो सीने को फाड़ देता है। जी हां, वही मुरारी बापू जिनके प्रवचन में काफी लोग इकट्ठे होते थे, जिन मुरारी बापू को इस्तेमाल किया गया था मोदी जी की महान जीत के लिए। आशीर्वाद और एक अपील कराई गई थी मुरारी बापू से। जी हां, याद होगी आपको वो अपील। संत आसाराम सोनिया गांधी पर भड़के हुए थे, उनको लगता था कि कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी कराई है। आज मैं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी खोलने वाला हूं और तैयार रहिए दिल थाम के, क्योंकि कई हिंदू भक्तों को हार्ट अटैक आ जाएगा इस स्टोरी को सुनने के बाद आएगा। और उन हिंदुओं को डूब मरने में शर्म आनी चाहिए जिन्होंने झूठी और फेक स्टोरीज पर यकीन किया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के नेता ही खुद संत और प्रचारक बन बैठे। आज सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर मुरारी बापू के आंसुओं के साथ, जिसमें वो उर्दू की बात करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमको भी गालियां दी जाती हैं। एक बड़ा साहब आया था मस्जिद में, उससे कभी सवाल नहीं पूछे गए। सुनिए मुरारी बापू का वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो आज सनातनी धर्मों के आंखों में लाल आंख नहीं करेगा, पानी भर देगा, क्योंकि महात्मा गांधी के दौर के और नेहरू के दौर के और इंदिरा जी के दौर के ये महात्मा है। सुनिए मुरारी बापू ने क्या कहा। ઉર્દુ શબ્દ આવે કે કાંઈક આવે અને હું કંઈક બધાને ભેગું કરવા માટેની કોશિશ કરું તો લગભગ તૂટી પડે દુનિયા. અને હમણાં જ એક આપણા હિન્દુત્વના મોભી બધાને મળી આવ્યા મસ્જિદમાં જઈને, કોક તો બોલો હવે ટીકા કરો. ઉતરી પડ્યા હતા મુરારી બાપુ ઉપર, હે ને સાહેબ? નામ નથી લેતો. બોલાવ્યા, મસ્જિદમાં ગયા, ઇમામની સાથે વાતો કરી, મદ્રેસામાં પણ ગયા. મોરારી બાપુ કંઈક બોલે તો ધોકાવાળી, એટલે મેં તારો ધોકો કઢાવી નાખ્યો કે આટલા ધોકા લઈને ઉભા છે ને તે ક્યાં નવું રોપણ કર્યું, ધોકા રોપણ. તમે જુઓ ને, છાપા વાંચતા હો, હવે કોઈ નહીં બોલે. ક્યાં ગયા તમે બધા? मुरारी बापू ने क्या कहा ये आपने सुन लिया होगा, लेकिन यहां लहसुन प्याज पर और धर्म के नाम पर मोदी का प्रचार संघ के लोग भगवा कपड़ों में पहन करके किस तरह कर रहे हैं,
किस तरह से अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है, बड़ा ताज्जुब का विषय है। ये 2 वीडियो भी देखिएगा। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर 3 साधुओं के बयान सुनिएगा। और लहसुन प्याज के बिना, मीट के बिना बीजेपी के नेता खुद रह नहीं सकते, और उन्हीं के घर जाकर के बागेश्वर महाराज भी खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। हिंदुस्तान की जनता अगर ईमानदार होती, उसको फ्री वीज का चक्कर ना होता, तो आज देश की हालत ये ना होती। लेकिन ये वीडियोस देख लीजिए हिंदू, ये महात्मा आपस में क्या बोल रहे हैं कि प्याज और लहसुन की कहां से हुई उत्पत्ति। जरा सुन लो, कौन सा महात्मा सच बोल रहा है, कमेंट में जरूर बता देना भक्तों। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, आओ। मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। जी। आओ नाई में प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, जी इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। जी मुंह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, जी अलग मुंह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। अब इनसे सुनिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है, इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता। ये बाबा जी ने बोला है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई और जो लहसुन है वो कुत्ते के नख मतलब नाखून से हुई। साथ ही अग्नि पुराण के अंदर एक और भी कथा आती है कि पहले अश्वमेध यज्ञ भी हुआ करते थे, साथ ही गौमेध यज्ञ भी हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ब्राह्मणर्स वर सो पोटेंट, वर सो पावरफुल कि अगर गौमेध यज्ञ होगा देन इमीडिएटली न्यू लाइफ वाज बीइंग गिवन टू द cow. So there was one priest who was doing this fire sacrifice and his wife was also sitting along with him. So वो जब ये यज्ञ कर रहे थे, so उनकी जो वाइफ थी, she was pregnant at that time. अब क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो इसीलिए उनको ना बहुत भूख लगी, और ऐसा माना था आयुर्वेद के अंदर कि अगर गर्भवती स्त्री को भूख लगी हो और वो कुछ ना खाया अगर, तो बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे की ना लार गिरती रहेगी। आप देखें ये भी सुन लिया होगा। अब इस सुनने के बाद फिर एक वीडियो और आता है मोदी जी करने वाले आदमी का, एक साधु का, जिसका राजनीति से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। वैसे हालांकि आजकल राजनीति से मतलब तो हर साधु का हो गया है, चाहे वो राम रहीम वाली आंटी हो, राम रहीम वाले बाबा हो या कोई हो। लेकिन इनका भी सुन लीजिए भाई, ये भी कमाल साधु हैं। ये राम किया उसकी बात नहीं कर रहे, ये तो बस बात कर रहे हैं मोदी की। आपने कोरोना में थाली बजाया कि नहीं बजाया, दिया जलाया कि नहीं जलाया, जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया। इसका मतलब यह है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है। इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं, और ये है, यही आवाज चाहिए। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं और अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूं कि अगर कहीं कोई दंगा करता, आतंकवादी पत्थरबाजी करता हुआ दिखे तो अपने घर से वही हथियार लेके निकलिए। तैयार हैं सब लोग?
ये हमारे हिंदू राष्ट्र की बात पे हमारे आदरणीय आइए मुझे तो लगता है कल की अवतार हैं कलयुग के प्रधानमंत्री मोदी, जिनके बारे में इतनी सारी चीजें मीडिया भी नहीं दिखाता जो कुछ होता है, लेकिन आप एक तरफ इन सारे जो वीडियो डाले हैं मुरारी बापू के, सबके देखिएगा। आसाराम बापू जैसे सच्चे संत जेल के अंदर बंद हैं। 11 बलात्कारी बिल्किस बानो के जेल से बाहर आ सकते हैं, और आसाराम बापू अगर अंदर रहा तो मोदी कभी गुजरात के अंदर हमेशा जीतेगा, और बाहर आ गया आसाराम बापू, क्योंकि उसके आसनों पर कब्जा करने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की है। यहां बहुत बड़े राज हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। पत्रकारों की आंखें नहीं खुलती, पत्रकारों के अंदर वो ईमान भी नहीं बचा, क्योंकि ईमान जब साधुओं का भी खत्म हो जाता है तब हिंदुस्तान का ईमान मुझे बिका हुआ लगता है। आप बताइएगा दोस्तों कि क्या मुरारी बापू ने सही बोला या गलत बोला। मुरारी बापू की आत्मा से और उनसे सवाल कीजिएगा कि मुरारी बापू आज इतने दुखी मन से क्यों ऐसा बोल रहे थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।